स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग 12th क्लास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संक्षेपण पर चर्चा करने जा रहे हैं। और संक्षेपण की अगर हम बात करें तो दो संक्षेपण आपके प्रश्न पत्र में जो है अवश्य पूछता है, जिसमें से एक संक्षेपण आपको बनाना रहता है। और संक्षेपण बनाने के बाद अंक आपको कितने प्राप्त होते हैं? 4 अंक। ठीक है, तो महत्वपूर्ण टॉपिक है पत्र लेखन के बाद। ठीक है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक संक्षेपण। तो इसको बनाया कैसे जाता है आज हम लोग इस वीडियो में जो है नियम भी देखेंगे, और साथ ही साथ बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल संक्षेपण का क्वेश्चन इस बार मॉडल सेट में 2022 के मॉडल सेट में जो दिया है उसको भी हल करेंगे। कैसे हल करेंगे देखते हैं वीडियो के माध्यम से। संक्षेपण का सीधा मतलब होता है, देखिए यहां पर जो हम गोल घेरा किए हुआ संक्षेप, दिए गए मूल अवतरण को संक्षेप करके लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं? संक्षेपण। यानी संक्षेप में लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षेपण कहते हैं। चलिए, इसमें ध्यान आपको क्या देना है कि क्वेश्चन में आपको एक अवतरण दिया रहेगा, एक पैराग्राफ दिया रहेगा। उस पैराग्राफ को जो है आपको पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है, कैसे उसमें से छांटना है चीजों को, और कैसे उसको 1/3 शब्दों में लिखना है, इसकी प्रक्रिया को देखते हैं। सबसे पहला आपको जो है उद्धरण को ध्यान से पढ़ना है। जो उद्धरण दिया हुआ है उसको ध्यान से पढ़ना है, और जो उसमें मूल बातें लिखी हुई है उसको रेखांकित करना है। और यह ध्यान रखना है आपको पढ़ने के दौरान कि आखिर ये जो उद्धरण दिया हुआ है इसमें चर्चा किस बात पर हो रही है। ठीक है, पर्यावरण का मुद्दा है, या कोई सामाजिक मुद्दा है, या फिर मानव विकास संबंधी कोई बात है। यानी कोई भी अवतरण दिया रहेगा तो उसका कोई केंद्रीय मुद्दा जरूर होगा कि आखिर ये किस मुद्दे पर चर्चा कर रहा है। तो सबसे पहले आपको उद्धरण को ध्यान से पढ़ना है, मूल बातों को रेखांकित करना है, ताकि आपको इससे पता चल सके कि आखिर ये किस टॉपिक पर बेस है, आधारित है। मुहावरा और लोकोक्ति, या फिर इस तरह के, मान लिया आपको इसके अलावा कोई भी एग्जाम्पल वाला कोई भी चीज है, मुहावरा है, लोकोक्ति है, जो भी चीजें दी रहेंगी उसको आपको छांट लेना है। ठीक है, छांटने का मतलब इसका यूज आपको संक्षेपण में नहीं करना है। जैसे उदाहरण में अगर मुहावरा दिया हुआ है तो आपको ध्यान देना है उस मुहावरे का यूज आप संक्षेपण में नहीं करेंगे। ठीक है, कोई बच्चे क्या करते हैं, उसी को कॉपी कर देते हैं, तो कॉपी पेस्ट वाला आपको काम नहीं करना है। ठीक है, तो उदाहरण में मुहावरा हो, लोकोक्ति हो, या अन्य भी कोई बात है तो उसको आपको छांट लेना है। ठीक है, दोहराने से आपको बचना है। कोई भी ऐसी बात जो उद्धरण में बार बार लिखी जा रही है, या बार बार किसी बात को दोहराया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है, तो आपको इस रिपीटेशन से बचना है। ठीक है, आप जब लिखिएगा तो उसमें एक ही बार उस वर्ड का या उस पंक्ति का यूज करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कम से कम शब्दों का शीर्षक बनाएं। यानी जब आप उद्धरण को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि आखिर किस बेस पर यह लिखा गया है, तो उसके हिसाब से आपको एक उसका शीर्षक बनाना है कि आखिर इसका सुंदर सा शीर्षक क्या होगा। जैसे हम लोग कहानी पढ़ते हैं ना, तो कहानी पढ़ते हैं तो उसका शीर्षक होता है। जैसे हम लोग पढ़े थे उसने कहा था, तो उसने कहा था, कहानी का शीर्षक उसने कहा था क्यों था? क्योंकि ये जो लहना सिंह से उसकी प्रेमिका ने जो बात कही थी, उसी बात के चलते ये पूरी कहानी लिखी गई, जूठन। तो उसी को केंद्र मानकर लेखक ने पूरी अपनी जो जीवनी है उसको लिखा है, इसीलिए उस कहानी का नाम जूठन है। तो इसमें भी कोई केंद्रीय होगा बात, जिसको हम लोग क्या करेंगे, शीर्षक बनाएंगे। आगे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखेंगे। इसके बाद आपको जो है कुल शब्दों को गिनना है। ठीक है, जो अवतरण लिखा रहेगा उसमें आप एक एक करके कुल शब्दों को गिनना है, लेकिन गिनते समय आपको ध्यान क्या देना है कि कारक चिन्हों को गिनना नहीं है। ठीक है, कारक चिन्ह जो होते हैं उनको आपको काउंट नहीं करना है। ने है, से है, की है, या जितने ही प्रकार के कारक चिन्ह हैं उसको आपको काउंट नहीं करना है, वो शब्द में नहीं गिनती होंगे। अगला क्या है, मूल शब्द का 1/3 शब्दों में संक्षेपण को अपनी भाषा में लिखें। यानी जब आप संक्षेपण लिखिएगा तो जितने शब्द आएंगे उसका 1/3 मान के चलिए आपके पास काउंट करके आया 80 शब्द। ठीक है, तो हम जो संक्षेपण करेंगे उसका तीसरा हिस्सा करेंगे, यानी 3 लगाते हैं तो लगभग कितने आते हैं? 3 अगर हम 80 को 3 से भागा लगाते हैं तो क्या होगा? 3 दूना 6। ठीक है, 2 गया, फिर है
3 छक 18, यानी लगभग 26 शब्द के आसपास आ रहा है। तो मतलब आप समझ गए होंगे लगभग 26 शब्द के आसपास आ रहा है। इसका मतलब जब हम लिखेंगे तो 1/3 शब्दों का यूज करेंगे, यानी 80 शब्द में रहेगा तो 26 शब्द लिखेंगे। अगर 100 शब्दों में रहेगा तो उसका अगर 3 करेंगे तो लगभग 33 शब्द आएंगे। तो आपको ध्यान यह देना है कि जितने शब्द 1/3 करके आते हैं लगभग उसके आसपास, 5 कम भी हो सकता है, 5 ज्यादा भी हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगभग उतने शब्दों में आपको क्या करना है, लिखना है। लगभग उतने शब्द आपको इस्तेमाल करने हैं। आगे प्रक्रिया में हम लोग देखेंगे। चलिए अगला क्या करना है, अंत में जब संक्षेपण को आप लिख लीजिएगा तो अंत में मूल शब्द और संक्षेपण का शब्द लिखना है कि हाँ भाई मूल शब्द जो उद्धरण दिया हुआ था उस उद्धरण में मूल शब्द इतना था और हमने जब संक्षेपण किया तो संक्षेपण करने के बाद हमने उसको इतने शब्दों में लिख दिया। ठीक है, तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, और वो भी बिहार बोर्ड मॉडल सेट 2022 का एक छोटा सा एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं, यह है आपके सामने आपका मूल अवतरण। क्या है लिखा हुआ, पहले इसको ध्यान से पढ़ते हैं। जीवन का वास्तविक आनंद मनुष्य को अपने श्रम से प्राप्त होता है। यानी इसका सीधा मतलब है कि जीवन में आनंद प्राप्त करना है तो क्या करें, श्रम करें। जो सुबह से शाम तक खून पसीना एक करते हुए कर्म क्षेत्र में डटा रहता है, चिंताएं उससे दूर भागती हैं। यानी जो कर्मवीर होता है, जो परिश्रम करने वाला व्यक्ति होता है, उसको चिंताएं नहीं सताती हैं। पहला तो हम लोग देखें कि परिश्रम करने वाले को आनंद मिलता है, दूसरा परिश्रम करने वाले से चिंताएं दूर भागती हैं। ऐसे व्यक्ति को व्यर्थ की बातें सोचने का अवसर नहीं मिलता। यानी जो व्यक्ति कर्मवीर होता है व्यर्थ की बातें नहीं सोचता। चलिए 3 पंक्ति मिल गया हम लोग को। मेन हम लोग कहे रेखांकित करना है, तो पहला हम लोग रेखांकित कर लिए कि वास्तविक आनंद जो है परिश्रम से मिलता है, पहली बात। दूसरा, कर्म के क्षेत्र में डटा हुआ जो कर्मवीर होता है उससे चिंताएं दूर भागती हैं। और तीसरा लाइनिंग हम लोग क्या किए, इसको अंडरलाइन, व्यर्थ की बातें सोचने का अवसर नहीं मिलता किसको, जो व्यक्ति परिश्रम करता है। आगे देखते हैं, नहीं मिलता। परिश्रमी व्यक्ति को किसी बात की कमी नहीं। यानी जो व्यक्ति परिश्रम करेगा उसे दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आगे क्या है, उसे अपनी आशाओं पर विश्वास होता है। यानी जो परिश्रमी व्यक्ति होता है वो अपनी आशाओं और उम्मीदों पर विश्वास करता है, फिर वह किसी के सामने हाथ क्यों फैलाए। यानी जो परिश्रमी व्यक्ति होता है किसी के आगे झुकता नहीं, किसी के आगे हाथ फैलाता नहीं। वह जानता है कि उसके पास 2 हाथ हैं जिनसे अपने भाग्य का निर्माण किया जा सकता है। यानी परिश्रमी व्यक्ति जो है अपने हाथों से अपने भाग्य का निर्माण करता है। चलिए एक बार हम लोग रिपीटेड जो है एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हमने अंडरलाइन किया है। तो हमने सबसे पहले अंडरलाइन किया कि जीवन में वास्तविक आनंद किससे मिलेगा, परिश्रम से मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो व्यक्ति कर्म क्षेत्र में डटा रहेगा चिंताएं उससे दूर भागेंगी। तीसरा बात, उसके पास व्यर्थ बात सोचने का समय नहीं रहेगा, जो व्यक्ति परिश्रम कर रहा है, जो व्यक्ति कर्म में लीन है। और तीसरा बात, जो व्यक्ति परिश्रमी है उसे अपनी आशाओं पर विश्वास है, वह किसी के सामने रोएगा नहीं, गिड़गिड़ाएगा नहीं, हाथ नहीं फैलाएगा। और चौथी और पांचवी बात यह है कि जो कर्मवीर व्यक्ति होता है वो अपने हाथों से अपने भाग्य का निर्माण करता है। तो इतने सारे पंक्तियों को पढ़ने के बाद और अंडरलाइन करने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि ये जो पूरा हमने उद्धरण पढ़ा, पूरा जो हम लोग पैराग्राफ पढ़े, इसमें किसका महत्व बताया गया है, परिश्रम का महत्व बताया जा रहा है कि परिश्रमी व्यक्ति के साथ ये होता है, परिश्रमी व्यक्ति के साथ वो होता है। यानी घुमा फिरा के जो है सारी बात किसके इर्द गिर्द घूम रही है, परिश्रम। आखिर जो ऊपर से नीचे तक हमने जो भी पंक्तियां पढ़ी इन सब का केंद्र बिंदु क्या है, परिश्रम है। सब कुछ जो हो रहा है उसका केंद्र बिंदु क्या है, परिश्रम है। तो सिंपल सी बात है। अब इसका शीर्षक क्या होगा, जीवन में परिश्रम का महत्व, जीवन में परिश्रम से सफलता या परिश्रम सफलता की कुंजी, परिश्रम से जीवन में आनंद। लेकिन केंद्र बिंदु क्या होगा, परिश्रम। तो इसका बहुत सिंपल सा, बहुत अच्छा सा अगर हम शीर्षक बनाएं तो यही होगा, जीवन में परिश्रम का महत्व। जीवन में परिश्रम का महत्व, क्योंकि जीवन में परिश्रम से सबसे पहले आनंद मिला, ठीक है। इसके बाद और क्या मिला, चिंताएं दूर भागी,
सोचने का बेकार बातों को अवसर नहीं मिला, किसी बात की कोई कमी नहीं रही, आशाओं पर विश्वास रहा, परिश्रमी व्यक्ति किसी के आगे गिड़गिड़ाया नहीं, परिश्रमी व्यक्ति जो है अपने आशाओं पर विश्वास रखा और अपने हाथों से ही अपने कर्म का निर्माण किया। यानी इसका सबसे उचित शीर्षक क्या होगा? जीवन में परिश्रम का महत्व। चलिए 1 नंबर के लिए अब जो है वर्ड को काउंट कर लेते हैं। तो वर्ड को काउंटिंग करते समय हम बताए थे आपको कारक चिन्हों को नहीं गिनना है। जैसे हम लोग यहां से शुरू करेंगे, जीवन 1, वास्तविक 2, आनंद 3, मनुष्य 4, लेकिन का नहीं, को नहीं, ये सब क्या है? कारक चिन्ह है। तो इनको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। इसी प्रकार से काउंट करने पर जो हमने काउंट किया है, इसी प्रकार से काउंट करने पर जो है हमारे पास शब्द आते हैं 87, 87 शब्द कितने आते हैं? 87। अगर आपके समक्ष हम सारे शब्द गिनेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मूल अवतरण का शब्द क्या होगा? मूल अवतरण का शब्द बराबर कितना? 87। ठीक है। तो अब हम लोग जो संक्षेपण करेंगे उसको लगभग कितना करेंगे? ये देखिए, लगभग इसको अगर 87 में हम 3 से भागा लगाएं तो 3 दूना 6, ठीक है, बचा आपके पास कितना? 2 बचा 27, 3 नमा 27, यानी लगभग 29 शब्दों के आसपास जो हम लोग संक्षेपण करेंगे। तो यूज कितना करना है? लगभग 29 शब्दों के आसपास। 2 4 5 कम भी हो सकते हैं, 2 4 5 ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और मिटाने के साथ हम लोग जो है संक्षेपण करते हैं, क्योंकि हम लोग के अंडरलाइन का जो टॉपिक है वो अंडरलाइन हो चुका है। तो सबसे पहली बात, जब हम अवतरण लिखेंगे तो उसमें यह देना होगा कि जीवन में आनंद प्राप्त करना है तो परिश्रम करना होगा, क्योंकि परिश्रमी व्यक्ति को आनंद भी मिलता है, चिंताएं भी दूर भागती हैं। ठीक है, बेकार बातों को सोचने का अवसर भी नहीं मिलता है, उसको अपनी आशाओं पर विश्वास होता है। कर्मवीर व्यक्ति जो होता है, परिश्रमी जो व्यक्ति होता है, दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाता है। और साथ ही साथ अंतिम जो टॉपिक है, परिश्रमी व्यक्ति अपने हाथों से अपने भाग्य का निर्माण करता है। तो इन्हीं मैटर्स को लेकर जो है लिखेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहला काम है, जब आप उत्तर लिखिएगा तो यहां ऐसे लिखाएगा उत्तर, यहां प्रश्न संख्या दे दीजिएगा कि कौन सा खंड का कौन सा प्रश्न है। उत्तर में सबसे पहले जो है आपका लिखाएगा क्या? शीर्षक। तो हमने शीर्षक क्या दिया है? जीवन में परिश्रम का महत्व। तो चलिए शीर्षक देते हैं, और शीर्षक देते समय देखिएगा ज्यादा लंबा शीर्षक आपको नहीं यूज करना है। जीवन में परिश्रम का महत्व। ठीक है, अब हो गया। अब लगभग 29 शब्दों में जो है हम लोग को लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। परिश्रम करने से जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। परिश्रमी व्यक्ति न तो चिंताओं, यह थोड़ा घूम गया है, न तो चिंताओं से घिरा होता है और न ही व्यर्थ की बातें सोचता है। वह किसी पर निर्भर न रहकर अपने भाग्य का
निर्माण स्वयं करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसी बात को लिखें, थोड़ा शॉर्ट में लिखें। तो चलिए एक बार वर्ड काउंट कर लेते हैं और ध्यान ये देना है, कारक चिन्हों को छोड़ देना है। लगभग 34 या 35 शब्द आए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शब्दों को बार बार काउंट नहीं कीजिएगा, एक बार काउंट करके जितना आ जाए, ठीक है, उसको आप लिख दीजिएगा। शब्दों को काउंट करने में ज़्यादा समय आप व्यर्थ मत गवाइएगा। तो चलिए, मूल अवतरण का शब्द था 87 और संक्षेपण का शब्द 34। संक्षेपण का शब्द बराबर 34। चलिए, तो इस तरह से संक्षेपण पूरा हुआ। ठीक है, सबसे पहले आपको शीर्षक बनाना है, फिर उसको छोटा करके लिखना है और मूल अवतरण का शब्द और संक्षेपण का शब्द, इस प्रकार से आपको संक्षेपण के नीचे लिख देना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने मित्रों, अपने साथियों या जो भी इस तरह के क्वेश्चनों में फंस रहे हैं बच्चे, उनके पास ये वीडियो शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी औरों को भी मिले। और जैसा कि आपको पता है, फिर से स्कूल कॉलेज बंद हो चुके हैं, तो नियमित रूप से जो है इस चैनल पर आगे वीडियो डाला जाता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।